वाहे गुरु सारी साथ संगत जी, हरिओम। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरु जी ने कहा कि पूरी दुनिया इतनी भागम भाग, इतनी भाग दौड़ में लगी हुई है। औरों को तो छोड़ो, अपने लिए भी टाइम नहीं है। औरों के लिए तो टाइम नहीं है, फिर अपने लिए भी टाइम नहीं है। इतना भाग दौड़, एक इंसान इतना भाग दौड़ कर रहा है। कभी शरीर से भाग दौड़ कर रहा है, अगर फिर शरीर खामोश है, शांत है, तो दिमाग भाग दौड़ कर रहा है। पूरी पूरी रात निकल जाती है, दिमाग भाग रहा है। ना अपनों के लिए समय है, ना दूसरों के लिए समय है। सिर्फ भाग दौड़ भाग दौड़, और भगवान के लिए भी समय नहीं है। गुरुजी ने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हम मंदिर जाते हैं मगर भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। और कई लोग कहते हैं हमें भगवान मिलता नहीं है। तो गुरुजी कह रहे थे फिर मंदिर जाते क्यों हो? जब भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान मिलते नहीं हैं, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? फिर मंदिर सिर्फ मांगने जाते हो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। जब भगवान का दर्शन ही नहीं होता, जब भगवान मिलते ही नहीं है, तो फिर सिर्फ मांगने जाते हो, या फिर डर से जाते हो कि अगर मंदिर का चक्कर नहीं लगा लिया, अगर मंदिर तक नहीं गया, तो फिर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, फिर कोई अनंत ना हो जाए। गुरुजी समझा रहे थे, अगर डर से या कुछ मांगने जाते हो, तो फिर सिर्फ ईंट और पत्थर देखने जाते हो और कुछ नहीं है। अगर भगवान से मिलने के भाव में जाते हो कि हम आज जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, सिर्फ यही ज़हन में है कि सिर्फ हमें भगवान को पाना है, तो फिर भगवान मिलेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें सिर्फ भगवान से मिलना है, और हम जाते हैं पूरी लिस्ट लेकर, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मांगता। जब मांगना जाते हैं तो फिर भगवान कैसे दर्शन दे? भगवान के लिए जाएं तो भगवान दर्शन देगा। ऐसा भाव रखो कि हमें भगवान से जाना है, फिर वो पत्थर, वो ईंटें, हर एक ईंट भगवान का रूप दिखाई देगी। वहाँ साक्षात भगवान दिखाई देंगे, भगवान मिलेंगे बाकायदा। सिर्फ भाव अपना अच्छा हो। जिन जिन प्यारों का भाव अच्छा होता है ना, वो फिर उनका जो ये भाव होता है ना, वो ऐसी रोशनी देता है कि अंधेरा भी गायब हो जाता है, अंधेरा भी मिट जाता है। जैसा जिसका भाव हो, वैसे उसको हर जगह पर भगवान भी मिल जाता है। जो चीज़ जो मांगे, फिर परमात्मा वैसे ही उसके साथ चलता है जैसे हम अंदर सोचते हैं। साथ संगत जी, एक गांव बहुत ज़्यादा अंधेरे में था। एक ने इतने अच्छे चिराग बनाए, सीधे सीधे मट्टी के चिराग बनाए, इतने प्यार से, इतने अच्छे भाव से। और दूसरी तरफ के जो चिराग थे वो रंग बिरंगी थे।
ऐसे प्यारे प्यारे कलर दिए हुए थे, ऐसे प्यारे प्यारे, दूर से देखने में भी वो चिराग बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो इस शख्स को कहते हैं आपने ऐसे सीधे सीधे मिट्टी के बना दिए हैं, पता नहीं ये चलें कि नहीं चलें। तो वो कहते हैं मेरे प्यार से बने हुए हैं, मैंने प्यार और मोहब्बत से काम किया है। आप ले जाओ, सीधे जो चिराग होते हैं ना वो ज़्यादा देर तक चलते हैं। कुछ ने ये ख़रीदे, कुछ ने वो ख़रीदे। जब रात को सब ने जलाए चिराग, तो रंगीन जो थे साध संगत जी, थोड़ी देर चले होंगे, बुझते गए, सबके घर में अंधेरा। जो इससे ले गए थे सीधे साधे मट्टी के, सीधे इतने खूबसूरत प्यार से उसने बनाए थे, वो सारी रात चलते रहे। फिर अब अंधेरा हो गया, जिन जिन के पास बाजार रोशन कर दी गई कि वापस हमें चिराग दिए जाएं। तो इसी चिराग वाले के पास गए रात को कि हमें आपसे और चिराग चाहिए, आपका चिराग तो बहुत अच्छा है, कितनी देर तक रोशनी दे रहा है। तो चिराग वाला हंस के कहता है जो खुशी से रोशनी देती है ना वो अंधेरे को मिटा देती है, जो खुशी से दे। तो सब ने उसके चिराग उठाए, अपने घरों में जाकर जलाया। वो सुबह तक उनके चिराग जल रहे थे। तो यहाँ गुरुजी कह रहे थे जो चीज़ सादगी और खुशी से काम करती है ना, जो भी हो, जिस चीज़ को भी बनाओ, खुशी से, ईमानदारी से, अपने अच्छे भाव से, तो वो खामोशी से अपनी पहचान बनाती है। दिखावे की चमक जो है ना वो जल्द बुझ जाती है, जल्द, पता नहीं चलता, वो जल्द बुझ जाती है। ईमानदारी की रोशनी ज़्यादा देर तक जलती रहती है, ज़्यादा देर तक रोशनी देती है, जो ईमानदारी की होती है। तो इसीलिए भगवान भी हमारे भाव देखते हैं कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए। हम दुनिया के दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसीलिए भगवान का दर्शन भी नहीं होता। तो अच्छा भाव होगा तो रोशनी भी मिलेगी, रोशनी दे भी सकोगे। साध संगत जी, परमात्मा हर जगह पर है, सिर्फ हम उसे तलाश करें, हम उसे माने कि वो है। अपने आप को मिटा के हम परमात्मा को माने, मगर हम मानते नहीं हैं, हम अपनी चलाते हैं। ऐसे भागम भाग दौड़ दौड़ के मंदिर जाएंगे, पूजा जैसे मिलेगी बस करते जाएंगे कि शॉप खोलने में देर हो रही है, जॉब पे जाने में देर हो रही है, दफ्तर जाने में देर हो रही है। फिर कहते हैं कि हमें भगवान दर्शन नहीं देते, हम भगवान से मिल नहीं पाते। तो कैसे मिलोगे? वहाँ भी वही रंगीन चिराग हैं, रंग बिरंगी चिराग हैं, दिखावे के, बुझ जाते हैं जल्दी। ईमानदारी से, अच्छी सोच से, अच्छे भाव से परमात्मा से प्यार करके जाएं, परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? परमात्मा हर जगह पर है। साध संगत जी, एक बूढ़ा शख्स था, अपने बेटे के साथ खेती बाड़ी करता था। हर साल ऐसी खेती बाड़ी करता था
ऐसे खेत चलाते थे दोनों, और इनकी फसल भी बहुत अच्छी निकलती थी, ज़बरदस्त इनकी फसल निकलती थी। ये आलू की खेत का काम करते थे दोनों। साध संगत जी, एक दिन पुलिस इसके घर के बाहर इसके बेटे को लेने आई है। अब ये चीखता है, चिल्लाता है कि ते मेरे बेटे ने क्या किया है जो पुलिस ले जा रही है। पुलिस इसको कहती है कि आपके बेटे ने हथियार चोरी किए हैं, इसके जुर्म में हम इसको ले जा रहे हैं। तो साध संगत जी, ये बहुत परेशान होता है, हैरान होता है। सारी खेत हरी भरी होती है आलू की, आलू तो चलो निकाल लेता है, मगर साध संगत जी नेक्स्ट ईयर जो आता है, अब इसको वापस खेत खोदनी है। अब अकेला है, रो भी रहा है कि अब मैं अकेला बूढ़ा, मैं अभी करूं क्या, मैं तो अभी खुदाई नहीं कर सकता। ऐसे रो रहा है, ऐसे रो रहा है साध संगत जी कि मेरा बेटा होता तो मैं यकदम करता था, अब बेटा नहीं है, मैं अकेले काम कैसे करूंगा। परमात्मा को पुकार